Bismillahirrahmanirrahim. The topic today we will discuss that is ribosomes. आज हम जो है ऑर्गेनेली जो है डिस्कस करेंगे उसका नाम है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हमने लास्ट टाइम जो है न्यूक्लियस को भी डिस्कस किया था। आज हम जो है डिस्कस करेंगे जो है राइबोसोम। तो राइबोसोम की अगर हम बात करते हैं तो ये राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। कौन सी है? नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्डेड ऑर्गेनेली। ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके ऊपर जो है मेम्ब्रेन नहीं होती। कौन सी ऑर्गेनेली है? नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। जिस तरह से हमने न्यूक्लियस को डिस्कस किया था कि अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जो है ये नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन्स नहीं होते। और अगर हम राइबोसोम को जो है डिफाइन करना चाहें तो राइबोसोम जो है ये टेनी ग्लैनुलर स्ट्रक्चर है। राइबोसोम जो है ये टेनी ग्लैनुलर स्ट्रक्चर है। टेनी ग्लैनुलर स्ट्रक्चर कि ये छोटे छोटे दाने नुमा की जो है साख्तें होती हैं जो कि सेल के अंदर जो है मौजूद होती हैं। अगर हम एक सेल को जो है ड्रा करते हैं, एक एनिमल सेल को, उसके अंदर मेन न्यूक्लियस है और उसके अलावा जो है यूं छोटी छोटी जो है स्ट्रक्चर्स होती हैं सेल के अंदर जिन्हें हम जो है राइबोसोम का नाम देते हैं। तो एक्चुअली राइबोसोम को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो राइबोसोम और द टेनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर कि ये गोल छोटी छोटी साख्तें होती हैं सेल के अंदर। नेक्स्ट है ये जो है पाई कहाँ पे जाती है? लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पे पाई जाते हैं ये राइबोसोम? लोकेशन की बात करें तो राइबोसोम या तो फ्रीली जो है डिस्पर्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, क्या होते हैं? फ्रीली डिस्पर्स्ड का मतलब होता है बिखरे हुए। फ्रीली डिस्पर्स्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, या तो फिर ये साइटोप्लाज्म के अंदर आजादाना जो है पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर या तो ये आजादाना तौर पे पाए जाते हैं, फ्रीली डिस्पर्स्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर या तो फिर ये आजादाना तौर पे पाए जाते हैं जैसे कि आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है, या फिर अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर जो है ये अटैच होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ये जो है अटैच होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। दो ही पॉसिबिलिटीज है अगर हम इनके लोकेशंस की बात करें, या तो ये जो है साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम जो है आजादाना तौर पे पाए जाएंगे, या फिर अटैच होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। किसके साथ अटैच होंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। उसके बाद नेक्स्ट आती है इनकी कंपोजिशन कि ये किस चीज के मिलकर बने होते हैं। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो ये जो है किस चीज से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपोजिशन। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो राइबोसोम जो है ये आरएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? राइबोसोमल आरएनए से। राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, ये राइबोसोम और प्रोटीन्स के बने होते हैं। प्रोटीन, अब इनकी कितनी क्वांटिटी होती है राइबोसोमल आरएनए की और प्रोटीन्स की? तो ये ऑलमोस्ट जो है 50% जो है राइबोसोम के अंदर जो है राइबोसोमल आरएनए होता है और 50% जो है ये प्रोटीन होती है। तो इसका मतलब होता है कि ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए। ये जो राइबोसोम्स हैं ये ऑलमोस्ट जो है इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स के बने होते हैं। 50% राइबोसोमल आरएनए मौजूद होता है राइबोसोम के अंदर और 50% प्रोटीन्स होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्वल अमाउंट्स के अंदर जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ये राइबोसोम्स को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? राइबोसोम्स को बनाते हैं। और हमने लास्ट टाइम न्यूक्लियस में ये डिस्कस किया था कि राइबोसोमल आरएनए कहाँ पे बनता है। अगर आपको याद हो तो ये न्यूक्लियोलस में बनता है। न्यूक्लियोलस के अंदर ये जो है बनता है। तो न्यूक्लियोलस जो है ये एक्चुअली फैक्ट्री है राइबोसोमल आरएनए की। न्यूक्लियोलस जो है ये फैक्ट्री है राइबोसोमल आरएनए की।
लेकिन जो राइबोसोम है दीज आर द फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। किसकी फैक्ट्री है? प्रोटीन सिंथेसिस की। नेक्स्ट जो है इससे आगे हम जो है डिस्कस करते हैं इसके फंक्शंस कि राइबोसोम्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। फंक्शंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के क्या फंक्शंस हैं? तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है राइबोसोम का इस प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का जो अहम काम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनवाना होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज टू द सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन्स। जो अहम काम होता है राइबोसोम का वो प्रोटीन्स को बनवाना होता है। ठीक है, प्रोटीन्स जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके सेल के लिए। प्रोटीन्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर सेल। आपके सेल्स के लिए प्रोटीन का बनना जो है बेहद जरूरी है। आपके नेल्स हैं वो भी प्रोटीन्स के बने हुए हैं, आपके बाल हैं वो भी प्रोटीन्स के बने हुए हैं, आपके अंदर बहुत सारी जो है ऑर्गेनेलिस हैं वो भी क्या है? प्रोटीन्स की बनी हुई हैं। तो मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज टू द सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन्स एंड मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट फॉर योर सेल्स, कि आपके सेल्स के लिए प्रोटीन का बनना बेहद जरूरी है। प्रोटीन उसके अलावा जो है अगर हम कंपैरिजन करें तो राइबोसोम ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाई जाती है। ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाई जाती है, और उसके अलावा जो है प्रोकैरियोटिक जो है सेल के अंदर भी पाई जाती है। ये दोनों सेल के अंदर पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी ये राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी राइबोसोम पाए जाते हैं। उसके अलावा जो है अगर हम जो है इनके दरमियान कंपैरिजन करें तो जो राइबोसोमल जो है यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है वो लार्जर होता है। अगर हम साइज की बात करें तो जो राइबोसोम जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है वो लार्जर होता है। वो क्या होता है? लार्जर होता है, साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, लार्जर होता है। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो स्मॉलर होता है, साइज में थोड़ा सा छोटा होता है, और ये डिफरेंस तकरीबन जो है 10 का होता है। ठीक है, कि ये जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है ये 10 टाइम जो है ग्रेटर होता है देन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। उसके अलावा जो है अगर हम जो है डिस्कस करना चाहें तो ये जो राइबोसोम्स होता है इसके दो सब यूनिट्स होते हैं। राइबोसोम्स हैज टू सब यूनिट्स। इन राइबोसोम के दो मेजर जो है सब यूनिट्स होते हैं, एक जो है लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट एक होता है, एक जो है राइबोसोम का जो है लार्जर सब यूनिट होता है और एक जो है वो स्मॉलर सब यूनिट होता है, स्मॉलर सब यूनिट होता है। एक जो है स्मॉलर सब यूनिट और एक जो है लार्जर सब यूनिट। जब इन्होंने प्रोटीन्स को बनवाना हो तो फिर ये जो है आपस में जो है बाउंड हो जाते हैं। जब इन्होंने प्रोटीन्स को बनवाना हो तो ये सब यूनिट जो है क्या हो जाते हैं? बाउंड हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आपस में असेंबल हो जाते हैं। असेंबल का मतलब होता है कि आपस में जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। जब इन्होंने इन राइबोसोम्स ने प्रोटीन्स को बनवाना होता है तो इनका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इन राइबोसोम्स का। ये लार्जर सब यूनिट होता है और इसके साथ जो है ये स्मॉलर सब यूनिट होता है। जब इन्होंने प्रोटीन्स को बनवाना हो, ये मैं मैसेंजर आरएनए को बना रहा हूं, जब इन्होंने प्रोटीन्स को बनवाना हो तो ये राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट है। हमने जो है बात की है ना कि ये जो हमारे पास राइबोसोम है इनके दो सब यूनिट है, एक लार्जर सब यूनिट है और एक स्मॉलर सब यूनिट। तो ये जो है लार्जर सब यूनिट है और ये जो है ये राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट है। ठीक है, जब इन्होंने प्रोटीन्स को बनाया और ये मैसेंजर आरएनए है जिसकी इंस्ट्रक्शन को इन्होंने पढ़ना है और प्रोटीन्स को बनाना है। ठीक है, तो जब इन्होंने प्रोटीन्स को बनवाना है तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन जब इन्होंने प्रोटीन को नहीं बनवाना तो उस वक्त ये
डिसअसेंबल हो जाते हैं। जब इन्होंने प्रोटीन को नहीं बनवाना उस वक्त जो है ये डिसअसेंबल हो जाते हैं, आपस से अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। टू ही पॉसिबिलिटीज हैं कि जब इन राइबोसोम ने प्रोटीन्स को बनवाना होता है तो ये लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट आपस में जुड़ जाते हैं, असेंबल हो जाते हैं, प्रोटीन्स बनवाते हैं। लेकिन क्या हर वक्त ही इन्होंने सेल्स के अंदर प्रोटीन्स को बनवाना? नो, इन्होंने जब प्रोटीन्स को नहीं बनवाना उस वक्त जो है ये अलग हो जाते हैं। लार्जर सब यूनिट जो है, ठीक है, ये इस तरह से, और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो इस तरह से अलग हो जाते हैं। दैट इज ऑल अबाउट टुडे।